अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शदाई, जिसमें हमने देखा कि अली खान लंदन पहुंच चुका है। और ऐसे में मिराल काफ़ी परेशान है क्योंकि बाप का साथ था और अली खान का, और दोनों ही फ़िलहाल छोड़कर चले गए। और मिराल नहीं समझ पा रही कि वो क्या करे। अब यहाँ पर काफ़ी उदासी है, परेशानी है। बाप को मिस करती है, अली खान को मिस करती है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। ऑफिस जाती तो है लेकिन काम करने का दिल नहीं। अली को क्यों इतना मिस कर रही है? आखिर उसकी मिराल की ज़िंदगी में क्या अहमियत हो चुकी है? मिराल इस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। कुछ दिन गुजरे तो अली की कॉल आ गई तो मिराल जल्दी से फ़ोन उठाती है। शुक्र है तुमने मुझे याद तो किया, तुमने मुझे कॉल तो की, मैं तो समझी बस भूल गए तुम। ऐसे ही करता है कोई, इतने दिन बाद कॉल की। अब इतनी बेचैनी देखकर तो अली भी बहुत खुश हुआ। अली को महसूस होने लगा है कि शायद ये मोहब्बत यकतरफा नहीं। और अली के जाने के बाद वाकई मिराल को भी महसूस होने लगा है कि शायद अली बस उसका कोलीग नहीं, बस उसका एम्प्लॉय नहीं, बल्कि उससे बढ़कर भी कुछ बन चुका है। अली जो कि जाते जाते दादी से एक प्रिडिक्शन करके गया था, मुझे लगता है मैं वापस आऊँगा सब कुछ बदल चुका होगा। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ होने वाला है। अली के जाते ही यकूब को बुलाती है दादी और कहने लगी, मुझे मिराल के घर ले चलो। ऐसे में यकूब चुप कर गया तो दादी कहने लगी, और हाँ, इस बात का किसी को कानों कान नहीं खबर होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अली को पता नहीं चलना चाहिए। और तुम मेरा ये काम ज़रूर कर सकते हो, मैं ये जानती हूँ, तुम जानते हो उसके घर के बारे में। ऐसे में याकूब मस्बत में सर हिलाते हुए दादी को वहाँ तक ले ही जाता है। दादी जब इस मोहल्ले से गुजरी तो आंखों में आंसू आ गए कि बेटी किस मुश्किल में रह रही है और हम लोग कितने अच्छे अमीर कबीर घर में रहते हैं। है यहाँ पर इतने अरसे बाद माँ को सामने देखा तो एकदम से अतिया भी घबरा गई। आप यहाँ पर, आप यहाँ पर क्यों आई? किसने आपको रास्ता दिखाया? तो माँ कहने लगी, बैठने का नहीं कहोगी? अब अतिया बैठने का कहती है तो माँ पहले तो अहमद का अफसोस करती है, मुझे बहुत दुख हुआ, मिलने आई थी मैं, मिराल से मेरी मुलाकात हुई थी, तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई इसलिए वहाँ से चली गई। तो अतिया घबरा गई, मिराल मिराल को कैसे जानती हैं आप? तो अब यहाँ पर माँ कहने लगी, बहुत लंबी स्टोरी है, वही सब कुछ समझाने आई हूँ, बताने आई हूँ। तो ऐसे में अतिया कहने लगी, क्यों आज पाई का वादा भूल कर आई हैं? उन्होंने तो वादा लिया था आपसे, कसम दी थी अपनी कि मेरी सारी उम्र आप शक्ल नहीं देखेंगी, और आज क्यों आ गई? तो यहाँ पर माँ अब बेबसी का इजहार करती है, बात हमारे बच्चों तक आ गई थी, इसलिए तो तुम्हारे भाई से माफ़ी मांगते हुए उसकी कसम तोड़ते हुए आई हूँ। अतिया घबरा गई, क्या मतलब, बात बच्चों तक कैसी आ गई? क्या कहना चाहती हैं आप? तो यहाँ पर माँ कहने लगी, अली जो तुम्हारे घर आता है तुम्हारा भतीजा है वो। ऐसे में ऐसे में अतिया घबरा गई, अली खान है वो? तो यहाँ पर माँ कहने लगी, हाँ अली खान है, मिराल को पसंद करता है, मिराल के लिए अपना स्टेटस बदल कर उसके साथ काम कर रहा है, उसको बहुत सपोर्ट करता है। मिराल के सारे काम ऐसे ही नहीं ठीक हुए जा रहे। मेरा अली बहुत मोहब्बत करता है मिराल से, उसे खोने से भी डरता है, तो बस उसकी मोहब्बत मुझे मजबूर करते हुए तुम्हारे दर तक ले आई। अब यहाँ पर अतिया हैरानो परेशान, क्योंकि वो बच्चा शुरू से ही अतिया को अपना अपना सा लगता था, लेकिन वो अपना खून है और अतिया उसे जी भरकर देख ना सकी, सीने से ना लगा सकी। इस चीज़ का दुख अतिया को होने लगा है। यहाँ पर अतिया को बता देती है माँ कि वो कुछ दिन के लिए लंदन गया है, उसके बाद वापस आएगा और वो फिर मिराल से मिलेगा। मिराल के बगैर वो नहीं जी पा रहा और मैं चाहती हूँ कि इस मोहब्बत को रिश्ते का नाम दिया जाए। वैसे भी खून है वो तुम्हारा, तुम्हें तो वो बहुत अजीज होगा। ऐसे में अतिया अतिया ऐसा नहीं करेगी। अच्छा माँ, आज आपको पोते की मोहब्बत में यहाँ पर आना याद आ गया। जब मैंने कहा था कि मैं अहमद से मोहब्बत करती हूँ, निकाह कर चुकी हूँ, तब आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। तब बेटी की मोहब्बत नहीं याद आई। बेटी से इतने अरसे तक आप नहीं मिली सिर्फ इसलिए कि मैंने मोहब्बत की शादी की थी। कोई गुनाह तो नहीं किया था माँ, मैंने निकाह किया था, लेकिन आज पोते के लिए आप आ गई, ये कैसा इंसाफ है? अब यहाँ पर अतिया चाहेगी कि अली और मिराल आपस में ना मिलें, ताकि रिश्तों से दूरी की तरफ जो आज तक अतिया बर्दाश्त कर रही है वो अब माँ भी बर्दाश्त करे। उन्हें भी एहसास हो कि अपने जब इस तरह से जुदा होते हैं तो क्या फील होता है, जब अली से उसकी मोहब्बत छिनेगी तो वो कैसे महसूस करेगा। ये चीज़ दादी को महसूस होनी चाहिए। इसलिए तो अतिया अली
और मिराल को अब अलग करेगी और मिराल का कहीं और रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अतिया को लगता है कि अली की मोहब्बत एकतरफा है, मिराल अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। और मिराल के इन्वॉल्व होने से पहले अतिया को लगता है कि मिराल का रिश्ता कर देना चाहिए। लेकिन अतिया क्या जाने कि अगर अली शिदाई बन चुका है मिराल का, तो मिराल भी शिद्दत से चाहती है अली को। और ये स्टोरी अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, फिर से मोहब्बत करने वाले सामने हैं। और अब देखते हैं क्या ये रिश्तों को जोड़ पाएंगे या फिर से रिश्ते टूट जाएंगे। ये भागकर ऐसे ही शादी करेंगे जैसे अतिया और अहमद ने की, या फिर दादी और अतिया मान जाएंगे। ये सब कुछ देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी तो अतिया को नहीं मारा गया, वरना इस एक्सीडेंट में अतिया की भी जान चली जाती। लेकिन फिर यहाँ पर इस रिश्ते के खिलाफ कौन खड़ा होता है। यहाँ पर ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, जो देखने में और भी मज़ा आने लगा है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या अतिया फ़ौरन मान जाएगी इस रिश्ते के लिए, या अब जाकर वो अपना बदला लेगी और अली को इस मोहब्बत से महरूम रहने का ही कहेगी और ऐसे में माँ को खाली हाथ यहाँ से लौटाएगी। क्या लगता है आपको, क्या करेगी अतिया, क्या करना चाहिए अतिया को? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।